तो ना भाई आपकी टीम गई भाई ब्रेंटफोर्ड के घर पे उनसे मैच खेलने और क्या हुआ जरा बताइए भाई। भाई यार, ये गजब टॉर्चर है, पेनफुल मेमोरीज अब फिर सारा रिलीव करना पड़ेगा। ठीक है भाई, जितना याद आता है बताता हूँ। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी तरह भूल ही जाऊं भाई, दिमाग में ना मैं रहे। आपकी हेल्प कर दूंगा लेकिन भाई याद दिलाने में मेरे नहीं पास है चाहिए, भाई। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। भाई लेकिन हाँ उस भाई। मैच में मतलब पॉइंट पे आते तो उस मैच में कुछ कुछ चीज तो मेरे को समझ नहीं आया कि मेरे को एक तो एरिक टेन हैग से भी कुछ कुछ कंप्लेंट्स है। या तो भाई वो हम्म। बंदा इतना शातिर है कि शायद जानबूझ के ऐसे परफॉर्मेंसेस करवा रहा है ताकि स्टार्टिंग में ओनर्स को लगे कि भाई कुछ नहीं है टीम में, या तो खरीदवा लो जिसको जितने को चाहिए, या तो फिर सैक हम्म। हो जाओ, टॉर्चर नहीं झेलना है। या तो हम्म। पता नहीं, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसका जो जैसे उसका जो प्ले आउट फ्रॉम द बैक वाला टैक्टिक्स है, ये हम लोग को भी पता चलता है कि भाई उसके लिए एक अच्छा डिफेंस में अच्छा बॉल प्लेइंग डिफेंडर्स होने चाहिए, इसलिए शायद उसने मलेशिया और लिसांड्रो हम्म। मार्टिनेज को लिया भी था। हाँ 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 हाँ। लेकिन उसको इतना नहीं समझ आ रहा था कि भाई जैसे डेगिया वन ऑफ द वर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो, फिर मैगवायर जिसके हाँ। पैर में कोई कंट्रोल ही नहीं है, उस तरफ डालो, इनके साथ वो गेम नहीं खेल सकते। ये तो भाई सबको ही पता चल रहा है कि यार ये लोग तुम्हारा प्रैक्टिस में ऐसा कर देते हैं कि भाई शॉकिंग हो जाता है कि भाई एक वो दे देते हैं कि क्या पता नहीं खेल भी सकते हैं करके, क्योंकि ये तो बहुत ही उनसे ये एक्चुअली उनको भी वो उनका स्किल ही नहीं है। इसीलिए उसका जो टारगेट, इसलिए देखो, इसलिए शायद वो एफडीजे को भी ढूंढ रहा है, क्योंकि एफडीजे के लिए जो अपना दूसरा गोल पड़ा था वो जो ले नहीं पाया था, वो रूटीन टेक है एफडीजे के लिए हमेशा। टेक क्या, उसको लेके वैसा बॉल लेके वो टर्न भी करता है, कभी इधर उधर उसको पास देने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो वही बात है कि शायद ये प्ले आउट फ्रॉम द बैक वाला टैक्टिक्स इन प्लेयर्स के साथ काम नहीं करेगा, ये तो उसको अभी तक समझ जाना चाहिए, इस या तो समझ गया गोलकीपर फिर के भी जान। साथ भी नहीं काम करेगा बे। सबसे बड़ी बात तो है कि हाँ, गोलकीपर को वही आना कह रहा चाहिए। हूँ हाँ। ना, गोलकीपर ये डालो सेकंड। और हाँ। मैगवायर, ये तीनों, ये तीनों हम्म। के तीनों से ये होगा नहीं। अब लिसांड्रो मार्टिनेज से ये होता है फिर, लेकिन लिसांड्रो मार्टिनेज का प्रॉब्लम ये है कि पिछले 2 मैचेस में इतना फिजिकलिटी उसका कम है कि जो पिछले मैच में जो वेलबैक ने गोल मारा था उसको जंप भी करना नहीं पड़ा हेडर के लिए, इसमें भी जो बेन मी ने मारा था हार्डली जंप करना पड़ा था, और फिर थर्ड भी वो गोल। हाँ। उससे, मतलब हाँ, फिर भी वो उससे 2-3 माइल ऊपर था भाई, मतलब बहुत बड़ी बात है यार वो तो फिर उस हिसाब से इसका, तो उस हिसाब से भी इसका पोजीशन बन नहीं रहा था। तो यही उसका टीम सिलेक्शन में मुझे लगता है एरिक टेन हैग से गलती हो गई है कि उसको, जब ब्रेंटफोर्ड के इतने लंबे लंबे प्लेयर्स लोग हैं उनके सामने उसको लिसांड्रो मार्टिनेज को नहीं खिलाना चाहिए था उस हिसाब से, अब लेकिन भाई फिर वही वरान प्ले भी आउट आपके फ्रॉम द पास था। बैक। वरान जब आपके पास बैठा है बेंच हाँ, पे तो आपको खिलाना चाहिए बिल्कुल, तो चल। बट भाई वरान को खिलाना शुरुआत से चाहिए उसके। बात करते हैं भाई, क्योंकि चलो ठीक है कि भाई क्या हुआ। डिगिया तो भाई शॉट स्टॉपर तो है ही, शॉट तो वो रोकता है। वो पहला गोल जो हम्म। था जॉर्ज डिसिल्वा का, वो तो नॉर्मल हम्म। रूटीन था भाई। वो तो उससे मिस्टेक हो गई। उसका हाँ यार, प्रेशर। उसके बाद सेकंड अरे गोल तो उसका भाई। यही पैटर्न है, उसका जिस दिन ऑफ डे रहता है ना वो ऐसा ही होता है, वो हर सब कुछ मिस करेगा। इसीलिए याद है हम लोग बात भी कर रहे थे, पहला गोल हुआ था उन्होंने बोला था भाई इसको इमीडिएटली अभी सब कर देना चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो जाता है भाई, उसके बाद उसको कुछ समझ नहीं आता है कि क्या करना बट है। भाई क्रेडिट देना यही पड़ेगा गलती। भाई ब्रेंटफोर्ड को भी। ब्रेंटफोर्ड ने क्रिश्चियन हम्म। एरिक्सन को टारगेट कर रखा था कि इस बंदे को हम प्रेशर हाँ। करेंगे। और भाई सेकंड गोल क्रिश्चियन एरिक्सन को ही तो प्रेस किया उन्होंने। फिर थर्ड वाले गोल हाँ में भी बिल्कुल, उसको बहुत प्रेस किया। अभी उससे हमेशा बहुत प्रेस डिस्टर्ब किया किया है। उसको। उसको वो बहुत सेकंड डिस्टर्ब। वाला जो है ना वो एफडीजे के लिए रूटीन टेक था भाई, वो आराम से लेके वो टर्न भी कर जाता है वैसा बॉल लेके, वो कब भी हाँ पीछे हाँ पास नहीं हाँ हाँ करता है। हाँ 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 लेकिन उस हाँ। हिसाब से इसीलिए देखो ना, एरिक्सन जबकि अटैकिंग मिडफील्डर है इसीलिए वो पीछे है उसको ताकि नीचे प्ले आना आउट पड़ा फ्रॉम द ना। बैक को हाँ वो करना ही वर्क करा पड़ेगा। पाए। भाई ये हम लोगों ने गोल बहुत खाए हैं क्योंकि आर्टेटा भी पहले प्लेयर ऑफ बैक करना चाहता था। और हमारे पास था लेनो। लेनो का पैर नहीं है उतने अच्छे ना, उसका वो भी फुटवर्क अच्छा नहीं हाँ। है। और सेबायोस आता था वो रियल मैड्रिड वाला लौंडा जो लोन पे था, हम्म। तो वो सेबायोस आता था। और हम्म। सेबायोस टर्न करना जानता है बट वो हल्का धीरे टर्न करता है, तो उसके चक्कर हमने एग्जैक्टली ऐसे गोल खाए हैं। हाँ, या तो जाका आता था या सेबायोस आता था। तो इस चक्कर अब पार्टी हमारे बहुत लिए ही। उठाता है वो चीज, तो थोड़ा संभल के हो गया है ठीक ठाक हमारा। बट ये तो है बे, ये तो। बट भाई लिसांड्रो मार्टिनेज आप लेके आए और आपने फिर उसको खिलाया भी, और वहां पे उसका फिजिकलिटी दिख गई। भाई ब्रेंटफोर्ड वाले लंबे चौड़े लौंडों ने तो पेला है भाई। हम्म। बट ब्रेंटफोर्ड को बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा भाई। वो लोग ऑन इट थे भाई। वो बिल्कुल वो आए थे कि हाँ अरे हम उन्होंने एक उनका मौका गेम मिलेगा तोड़ दिया। प्लेयर अबे को। पिछले मैच में भी देखा था यही ट्राई कर रहे थे, इस बार भी पता था, जैसे ही उन्होंने देखा हाँ लिसांड्रो मार्टिनेज फील्ड में और एरिक्सन पीछे आ रहा है, मतलब वही गेम है, प्रेस कर हाँ। करके सबको वो कर दिया, खत्म कर दिया, कोई झेल ही नहीं पाया भाई प्रेस। तो मुझे तो पहला एरिक टेन का टीम सिलेक्शन भी ठीक नहीं लगा भाई, क्यों तुम्हारे पास जब ये लोग सब हैं क्यों तुमको फ्रेड को वापस खिलाना है, वरान बैठा हुआ हम्म। है, वरान को खिलाओ, हाँ। अगर ये तो सीडीएम खेल चुका है इसको थोड़ा सीडीएम में खिलाओ, इस क्या नाम है इस हम्म। बंदे को, ये लिसांड्रो मार्टिनेज को,
हाँ, ये सीटीएम खेल फिर से वो सकता है। रैशफर्ड वैशफर्ड इन लोग को खिला रहे हैं, मतलब टीम सिलेक्शन बिल्कुल। टायरल मलेशिया को लेके वो जब आया था सेकेंड हाफ में तो काफी, क्यों लुक शॉ को खिला रहे हैं, लुक शॉ की जगह मलेशिया को खिलाओ। सेकेंड हाफ में काफी हम्म। बेटर हो गया था जब वो आया था। अपने फुल बैक से कुछ मतलब आ ही नहीं रहा है भाई, राइट फुल बैक हो लेफ्ट वाला हो कोई भी हो, आ ही नहीं रहा भाई है भाई, डालो भी बहुत बहुत मतलब टीम खराबी है ना, सिलेक्शन। डालो भी कोई ऐसा हाँ अच्छा नहीं है बे। ये सब बहुत वो बे वैन भाई, मैं तो कहता हूँ रैगनिक ने सही कहा था बे, वैन 10 के बिसाका 10 से, लौंडे खराब है भाई। 10 लौंडे बदल ले, इसको सही समझ बात में है नहीं भाई। आया। हाँ। बहुत वो वैन टेनैग ने बिसाका भी भी बोला था कि खराब है। मेरे पास 5 सब्स्टिट्यूशन थे, मैंने 3 किए, लेकिन मेरे को मन था सबको कर दूं सब्स्टिट्यूट। अरे भाई तुम पहले ही सही टीम ले आओ यार। ये तो भाई क्या जरूरत है फ्रेड वेट को, फ्रेड पागल जैसा भाग रहा था भाई, एक एक उसका टैकल लगा नहीं। इधर उधर भाग रहा, इधर भागता बहुत है, पूरा टाइम दिखेगा, हर फ्रेम में दिखता है बॉल के साथ, और नहीं रहता है वो। बट मेरी यही बात है कि दिक्कत है भाई। आपको गोल, चलो ठीक है गोल खा रहे हो, गोल बने भी ऐसा कुछ खास नहीं, आपने सेकंड हाफ में काफी प्रेस उनको किया भाई, बनाने की कोशिश करी, हम्म। बट कुछ अंदर गया नहीं जो कि बनाने बहुत। कोशिश वोशिश कुछ नहीं करी भाई, वही बात है कि अब सेकंड हाफ देख के लगता है क्या पता, बस यूनाइटेड ने कुछ बेटर वेटर खेला नहीं, क्या हुआ कि ब्रेंटफोर्ड ने बिल्कुल अटैक करना छोड़ दिया था सेकंड हाफ में, अच्छा, उनके लिए आराम तो करने भाई लगे। सही सही वो था ना कि भाई 4 है अब, और क्या जरूरत है, आराम से पीछे थे, ये पोजीशन ले रहे हैं, कुछ भी एक भी थ्रेटनिंग नहीं बना, आगे गए प्रेशर डाला, हार्डली कॉर्नर्स भी एक दो ही हुए भाई, उससे ज्यादा नहीं हुए, कुछ भी नहीं था, पूरा ही ब्लंट था भाई, अटैक भी पूरा ब्लंट था। तो भाई इसको कैसे, क्या क्या चाहेंगे आप भाई? अब 15 दिन बचे हैं भाई, उसके बाद तो ट्रांसफर विंडो भी खत्म हो जाएगी। तो क्या चाहिए भाई इस टीम को अब भाई? भाई चाहिए तो देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम अपना डिफेंस ही है, अभी भी डिफेंस सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, जिस एक को लिया है क्लियरली फिलहाल अभी तक तो लग रहा है कि जो डिफेंडर एक्स्ट्रा लिया है वो काम नहीं करेगा प्रीमियर लीग में, वो ऑलरेडी डाउट था, एक 5 फुट 6 इंच का इतना पतला लौंडा लिसांड्रो हाँ मार्टिनेज, वो हाँ। प्रीमियर लीग में कितना ही कर लेगा, खाली बॉल प्लेइंग कैपेबिलिटी के वजह से लिया है उसको। और हम्म। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि डिफेंस तो भाई, या तो वारान को, ये मैगवायर को हटाना बहुत जरूरी है भाई, एक बोझ बन के बैठा है, वारान को खिलाओ, वारान और लिंडेलॉफ का पेयरिंग कराओ, अगर एक प्रॉपर मिल जाता है कोई मिडफील्डर, जैसे कि हम्म अगर होल्डिंग वाला, जैसे अगर डेजोंग हम्म मिल जाता है तो बहुत सही रहेगा भाई, उसके काम के लिए बहुत अच्छा है। हम्म मतलब जैसा हम्म। इसका प्लेइंग टैक्टिक्स है, डेजोंग बिल्कुल शूट करेगा, और उस दिन देख के पूरा पता चल रहा था कि भाई डेजोंग क्यों चाहिए, इसीलिए मुझे लग रहा है ये शायद इसका गेम है भाई, ये सब कि भाई भाई क्यों प्रेशराइज इनको करने खिला। के लिए ना, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा इसको सही से बैक किया जा रहा है भाई, क्योंकि वो करना कुछ चाहता है, उसको हाँ, प्लेयर मिल ही नहीं रहे हैं मिल ना ही तो। नहीं रहे। प्लेयर कोई आए कहाँ है भाई, कितने लोग आए? 2 लोग आए ना बस, ये मलाशिया 3 ही आया और लोग ये आए आया। हैं, कौन एरिक्सन तीसरा आया, कौन है? मलेशिया आया, एरिक्सन, और ये हाँ। लिसांड्रो मार्टिनेज आया। एरिक्सन तो चलो फ्री में आया हम्म। ना भाई, तो ऐसा कुछ पैसे हाँ, थोड़ा ना खर्च हुए। नहीं लगा। तो वही मेरे हिसाब से सबसे पहले इसको, अब तुम्हारा डिफेंस और होल्डिंग मिडफील्डर चाहिए भाई, डिफेंस में अब नया लेना है तो लो, या तो मैगवायर को हटाओ, वरान और लिसांड्रो से ही ट्राई करो अगर काम बनता है तो, या फिर वरान और कभी कभी घुमा फिरा के इसको लिंडलॉफ को भी खिलाओ तो चलेगा, अच्छा। लेकिन एक होल्डिंग मिडफील्डर तो चाहिए, क्योंकि अपने पास नहीं है, फ्रेड और मैक्टोमिने से नहीं होगा, क्योंकि वो लोग से हम्म। बिल्कुल ही नहीं होगा, और उसकी जगह किसी और को खिलाने से प्रॉब्लम, कोई प्लेयर है भी नहीं अपने पास, तो एक और अप होल्डिंग टॉप, मिडफील्डर चाहिए जो कि। आगे अटैक अप में कैसे? टॉप अटैक में पता नहीं भाई, अभी अटैक तो मुझे लग रहा है कि भाई एक और शायद एंथनी अगर आ जाता तो सही रहता, लेकिन अभी नहीं भी आएगा तो मेरे को चलेगा भाई, ये दोनों सबसे पहले अभी सही करना है, तो भाई मुझे लग रहा है डिफेंस। भैया तो फ्रस्ट्रेट, कल तो उन्होंने कहा होगा कि अब जाना है भाई यहाँ से बाहर भाई। अरे है? भैया तो बोल ही रहे हैं भाई, भैया का अलग ही नौटंकी शुरू हो गया है ना, भैया को क्या? जाना ही है अब तो, अब चले ही जाए यार भैया, हर बार उनका ये ड्रामा, इधर नहीं आना है उसको, ट्रेनिंग में नहीं आना है, ये नहीं आना है, उसके हाँ, बाद ये सब है, भैया ने बहुत वो किया, उस भैया एक्चुअली जाना ही चाहते थे, अब जब कोई उस टेकर्स मिले नहीं ले तो ही नहीं वापस रहा। से एकदम अचानक से वैसे हो गए। और हम्म। क्लियरली ये तो मतलब जितना मीडिया न्यूज ये सब से पता चल रहा है कि टेन हैग और उसके कोचिंग टीम दे वांट हिम आउट, लेकिन ग्लेजर्स हम्म। और इन लोगों ने जबरदस्ती मनी उसके लिए रखा है, तो इससे वो बिटर होता जा रहा है सिचुएशन, इससे अच्छा अच्छा चले ही अच्छा। जाए भाई। बट हाँ। भाई टेन हाग पे बहुत प्रेशर हो जाएगा, बट प्रेशर होना नहीं चाहिए भाई, उसका पहला सीजन है, अब उसको भाई अपनी चीजें इंप्लीमेंट हम्म। करना है, अपने लौंडे चाहिए, तो भाई टाइम तो लगेगा ही, 1-2 ट्रांसफर विंडो तो और हम्म। चाहिए चाहिए वे। तो ठीक है हम्म। यार, ज्यादा दुखी मत हो भाई, देखो क्या होता है, बट यार ये सब 2 अच्छे अच्छे विनेबल गेम्स थे, मतलब कि ऑन पेपर थे, बट बहुत अगला ज्यादा खराब लिवरपूल है परफॉर्मेंस भाई। हो गया। हाँ। भाई साला वाला तो भाई देख के कह रहे हो कि भाई मजा आने वाला है भाई। भाई
कि ये पहला ट्रेलर था, अभी सेकंड ट्रेलर, पहला टीजर था, ट्रेलर था, मूवी अब उस दिन है भाई गजब गजब बाईस गजब भाई। अगस्त को। चलो ठीक है फिर देखा जाएगा, बट भाई बहुत खराब अभी तो भाई, ये वाला मैच तो बहुत खराब। चलो तब तक के लिए चल लाइक कर दिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं आपको नए वीडियो में। बाय बाय। बाय।